बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है, हदीसों की पेशन गोइयाँ बयान करने का मकसद। क्या ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं? इख्तिलाफ़ रखने वालों को दलील से जवाब। आपने वीडियो ज़रूर देखनी मेरे नाज़रीन। कुछ लोग मुझे कहते हैं जी आप पेशन गोइयाँ बयान करते हैं, आप नमाज रोज़ा कुरान की बात किया करें, ये भी कुछ चीज़ें हैं। मेरे नाज़रीन, ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयाँ हैं हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के बारे में, इसी तरह यानी कि फ़ितनों के बारे में, दज्जाल के बारे में, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो आपके फरमान हैं। तो ये हमें किस लिए बताई गई हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हदीसों के अंदर इसका जिक्र किया। क्यों किया? आज इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश ये है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे दस्तों ज़रूर बने, घंटे के निशान को लाजमन दबा दें। आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ फरमाई हैं उनका मकसद क्या है हमें बताने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक पेश आने वाले वाक़यात उनको खोल खोल कर बयान फरमाया ताकि मुसलमान इन हदीसों की रोशनी में अपना लाया अमल जो है वो मुरतब कर सकें और आने वाले वक़्त के लिए ख़ुद को अभी से तैयार करें। एक तयशुदा हकीकत से नज़रें चुराने की बजाय उससे मुकाबले की तैयारी करें। और ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशन गोइयाँ करने का मकसद। आगे मैं आपको कुरान पाक की एक आयत पेश करूँगा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन भी असबाब इख्तियार करने का हुक्म देते हैं। ये देखिए आपके सामने ये 10वां पारा है, सूरत अनफाल है, उसकी आयत नंबर है आपके सामने 60। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलम व मा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। ये तर्जुमा आगे आ गया, इसको देखें कि ए मुसलमानों, जिस कदर ताकत और घोड़ों की जितनी छावनियाँ तुमसे बन पड़े उनसे मुकाबले के लिए तैयार करो। मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो असबाब इख्तियार करने का हुक्म दे रहे हैं कि मुसलमानों अपनी क़ुव्वत के मुताबिक यानी घोड़ों को उनकी काठियाँ तैयार रखो, छावनियाँ तैयार रखो। अपनी क़ुव्वत के मुताबिक से या क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपनी ताकत के मुताबिक उस ज़माने में जो ताकत हो उसके हिसाब से तुम यानी कि असलहा, जदीद असलहा जो भी है, असबाब के दर्जे में तैयारी पूरी रखो। हालांकि मेरे नाज़रीन, देखा जाए अल्लाह की ज़ात अकेली इतनी पावरफुल है, अल्लाह के लिए मसला कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बनाया है, अल्लाह का कानून है ये। अल्लाह फरमाता है तुम अपनी क़ुव्वत के मुताबिक अपनी ताकत को तैयार रखो अपने दुश्मन के मुकाबले में। आगे फरमाया जिनके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने मौजूदा दुश्मन पर भी हैबत तारी कर सको और उनके अलावा दूसरों पर भी उन्हें अभी तुम नहीं जानते। अल्लाह फरमाते तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ तुम्हारे दुश्मन कौन कौन से हैं। इसलिए अपने आप को हर दम, हर वक्त, हर ज़माने में अपनी क़ुव्वत जो है उसके मुताबिक तैयार रखा करो। ये हुक्म है अल्लाह का, असबाब इख्तियार करना। तो नाज़रीन, आपके सामने मैंने सूरह अनफाल की 60 नंबर आयत पेश की है। अल्लाह भी फरमाता है कि तुम असबाब के दर्जे में अपने आप को मजबूत रखो। आज कल के ज़माने में जिसके पास एटम है वो पावरफुल है, उसका रोब है। तो देखा नहीं आपने, जिनके पास एटम नहीं है वो मुल्क कैसे उनका बुरा हाल है। तो अल्लाह ने ये क़यामत तक के लिए हमें बता दिया कि तुमने अपनी क़ुव्वत के मुताबिक असबाब इख्तियार करके रखने हैं, फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना है। तो अब बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़ितनों के बारे में, जंगों के बारे में, फ़ितना दज्जाल के बारे में हदीसों में बताया है। ये मेरी बातें नहीं है, मन गढ़ंत बातें नहीं है। तो बताया किस लिए है कि ताकि तुम असबाब के दर्जे में अपने आप को उनको इख्तियार करके बचाओ, उन फितनों से बचने की कोशिश करो, सही करो ताकि तुम उनसे बच सको। और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान अगर आते हैं तो हमें पता हो हक़ वाले कौन है और ना हक़ वाले कौन है। अगर ये हदीसें हम सुनेंगे नहीं तो हम कैसे बचा पाएंगे अपने आप को फितनों से, और अपने इबादात को, नमाज को, कुरान पाक की तिलावत को कैसे बचा पाएंगे जब हमारा ईमान ही ख़तरे में होगा। तो इन हदीसों का पढ़ना, सुनना, पेशन गोइयाँ, हाँ अगर कोई अपनी तरफ से करता है वो सही नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर कोई आप इम्कान ज़ाहिर करते हैं, एक दावा करना होता है
ایک امکان ظاہر کرنا ہوتا ہے، امکان اور دعوے میں فرق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں میں نے کسی کے اندر دعویٰ نہیں کیا، امکان ہی ظاہر کیا ہے کہ یہ بات اس طرح ہو سکتی ہے جو حدیث میں درج ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو آپ نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے، مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔